अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी के छोटे से गांव जिया की एक सुबह। यहां के निवासियों की दिनचर्या की एक और शुरुआत। घर के पुरुष अपने कामों पर निकल रहे हैं। इनके साथ ही ओमंग ने भी अपनी टोकरी उठा ली है। गांव के कई घरों से इसी तरह महिलाओं ने एक एक कर निकलना शुरू कर दिया है। गांव की कच्ची पक्की सड़कों से होती हुई ये सभी महिलाएं पहुंची हैं गांव के कोने में बने भट्टी नुमा कमरे पर। असल में ये एक बायोमास ड्रायर है जिसमें ये महिलाएं मिलकर अपनी उपज और उत्पादों को सुखाती हैं। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। कृषि उत्पादों में चावल, गेहूं, मक्का, आलू, दलहन और सरसों के अलावा कई तरह के फल और मिर्च, अदरक जैसे मसाले भी उगाए जाते हैं। मौसम में फसलों की अधिकता के कारण इन्हें सही दाम नहीं मिल पाते और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की कमी के चलते इन उत्पादों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और फसल बेकार हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके में मतलब ज़्यादातर लोग खेती से ही रिलेटेड है। उन लोग का जो आमदनी है काफ़ी मात्रा में मतलब यहाँ पे हॉर्टी और एग्री प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन तो है पर सही मार्केट में नहीं मिलने की वजह से, और जैसे कि कुछ प्रोडक्ट होता है कि पेरिशेबल होता है, तो यहाँ पे स्टोरेज का भी फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का भी फैसिलिटी नहीं है और पेरिशेबल है। तो उन लोग सीज़न में जितना भी प्राइस मिलता है उसके हिसाब से उन लोग बेचना पड़ता है। तो उन लोग का प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम होते हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से मसालों, फलों और मछली जैसे उत्पादों को खाना पकाने के चूल्हे पर लोहे की जाली में सुखा कर रखते हैं, लेकिन ये तरीका उत्पादों को काला कर देता है और उनमें धुएं की गंध भी आ जाती है। हम लोग का मीट सुखाने से हम लोग का इतना काला हो जाता है, तो आग में सुखाने से काला काला हो जाता है। तो मिर्चा सुखाने से भी हम लोग का इतना काला काला हो जाता है, तो मार्केट में इतना अच्छा से नहीं जाता है। इसी समस्या को हल किया है यहाँ के महिला स्वयं सहायता समूहों ने। उन्होंने वैज्ञानिक तरीका अपनाते हुए हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सीड डिवीजन अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, द क्लीन एनर्जी एक्सेस नेटवर्क की मदद और प्रोत्साहन से बेंगलुरु की टाइड नामक संस्था द्वारा बनाया गया बायोमास ड्रायर लगवाया है। इस ड्रायर में ज्यादा मात्रा में उत्पाद कम समय में और अच्छी तरह सुखाए जा सकते हैं और उनके रंग या गंध में भी कोई फर्क नहीं आता। क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली जब मछली को सुखाते हैं तो वो काला हो जाता है, लेकिन ड्रायर में जब सुखाते हैं तो जैसे कलर हम लोग सुखाने से पहले देखता है वही सूखने के बाद भी दिखाई देता है। इसमें कुछ कलर चेंजेस नहीं होता है और पत्ता भी हम लोग का पूरा खला हो जाता था ट्रेडिशनली जब हम लोग सुखाते हैं। कभी कभी तो जल भी जाता है क्योंकि टेम्परेचर का भी हम लोग को तो ध्यान में नहीं होता है, लेकिन यहाँ में तो टेम्परेचर कितना उठना है, कहाँ तक उठेगा, वो सब भी हम लोग को ट्रेनिंग करके दिया हुआ है। तो यहाँ का क्वालिटी में बोलेगा तो बहुत अच्छा है। मछली भी जलता भी नहीं, ये देखने से नहीं लगेगा कि ये सूखा हुआ है, लेकिन टच करने से मालूम होगा कितना अच्छा से सूखा है। इसमें सब महिला ही चलाते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करना या प्रोडक्ट का पैकेजिंग करना, प्रोडक्ट को बाज़ार तक लेके जाना,
सब कुछ महिला ही करते हैं। स्वयं सहायता समूह की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM और अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हर गांव में महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। ये समूह ग्रामीण स्तर पर ही सामूहिक प्रयासों से रोजगार परक कार्यों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये ड्रायर जो हम लोग को मतलब ह्यूज क्वांटिटी मतलब कम समय में और कम लकड़ी में मतलब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी सुखा सकता है और इसका रंग भी नहीं बदलता है। जैसे हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये हमें सुखाने से भी उसका रंग नहीं बदलता है। वैसे ही जैसे पहले नहीं मतलब कच्चा में जैसा रंग है वैसे ही सूखने के बाद भी होता है। और हम लोग पहले तो स्मोक में हम लोग अपना घर घर में सुखाता था, लेकिन कम वो में सुखाता है तो यहाँ में होने के बाद तो हम लोग बहुत सारा एक ही साथ में सुखाने के लिए मिलता है। हम लोग को मतलब गांव में ऐसा ग्रुप बना रहा था, मतलब औरत लोग ना, तो हम लोग का पड़ोसी भी बोला है, ये सब हम लोग का पड़ोसी है, ये लोग बताए हैं ऐसा हम लोग भी एक ग्रुप करेगा, ऐसा कर रहा है सब लोग आजकल, बहुत अच्छा है ऐसा बोल के बोला है। तो होगा, हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं कैसा है बोल के, लेकिन अच्छा है ख़राब है वो कुछ भी मालूम नहीं था। हम जब उन लोग का साथ वो पार्टी में मिला है तो मिल के किया है, तो सर लोग को भी मिला है, सर लोग भी बहुत अच्छा से बात किया है, बहुत अच्छा से समझाया ऐसा ऐसा होता है बोल के, तो अच्छा लगा है। तो उसमें हम लोग किया है तो बहुत अच्छा था और हम लोग का लाइफ में बहुत फ़ायदेमंद हुआ है और हो रहा है। 10 महिलाओं का यह ग्रुप आज बायोमास ड्रायर पर मछली, अदरक, मिर्च और लताएं सुखाने के लिए पहुंचा है। यहाँ का सारा काम खुद महिलाएं ही करती हैं। कुछ महिलाएं ड्रायर तैयार करने का काम करती हैं, तो बाकी की जिम्मेदारी लकड़ियां लाने की है। बायोमास ड्रायर एक बेकरी की तरह काम करता है। इसमें विभिन्न परतों में लोहे की जालियां लगाई गई हैं, जिन पर ये महिलाएं अपने उत्पाद रख देती हैं। ड्रायर की भट्टी में ईंधन डालकर उसे जलाया जाता है। उत्पादों को सुखाने के लिए भट्टी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना होता है। चारों ओर से बंद इस ड्रायर में कुछ ही घंटों में उत्पादों का पानी और नमी बिल्कुल सूख जाती है और उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन भी नहीं आता। साथ ही ईंधन भी कम लगता है। ये सूखे उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं और इनकी सही कीमत मिल जाती है। इसका एक्चुअली अवेयरनेस ज़रूरी है, प्लस मार्केटिंग ज़रूरी है। तो अगर उन लोग मार्केट, अगर बाहर का मार्केट अगर ले सकता है तो काफ़ी उन लोग को एक प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये बायोमास ड्रायर में क्वालिटी जो बहुत मतलब कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट निकलते हैं वहाँ से। हम लोग इसको एकदम ऊपर तक उठाए और हम लोग SSG मेंबर को फ़ायदा हो ना, हम लोग रोज़ खेती जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम लोग कमा के खुद SSG मिल के कमा के खाने से हम लोग यहीं से मतलब मेहनत करके यहीं से हम लोग घर चला लेगा। अरुणाचल के इस क्षेत्र में इस समय लगभग 158 महिला स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे महिलाएं सफल उद्यमियों के रूप में उभर रही हैं। बायोमास ड्रायर जैसे सरल वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से अरुणाचल के ग्रामीण क्षेत्रों का जनजीवन काफी बदला है। आर्थिक स्थिति में सुधार का असर यहाँ की संस्कृति में नजर आने लगा है। महिलाओं के थिरकते कदम और मुस्कुराते चेहरे उनकी सफलता की कहानी खुद कहते नजर आते हैं। Rani,